स्टॉप। ये लव लेटर तुम्हारे लिए ही आया है, क्योंकि तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये लव लेटर तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो पर्सन इस समय तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे माइंड में है, वो पर्सन तुम्हारे लिए इस समय ये कहना चाहता है। जो बातें अभी तक शायद उसने बताई ना हो, दिल में छुपाई हो, या अब तक वो न कह पाया हो, वो ये लव लेटर तुमसे कहेगा। ये रीडिंग लव टैरो रीडिंग तुम्हारे लिए है। इस रीडिंग में हम जानेंगे वो पर्सन जो इस समय तुम्हारे मन में है, पर्सन ऑन योर माइंड। अगर बिना किसी डर के या बिना किसी ईगो के, बिना किसी झिझक के तुम्हें एक प्यार भरा लव लेटर लिखे तो उसमें क्या लिखना चाहता है, वो तुम्हारे लिए क्या बोलना चाहता है, वो आज की इस रीडिंग में जानेंगे। इसीलिए लास्ट तक बने रहना। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर हम अभी तक नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा। मैं हमेशा लेकर आती हूँ तुम्हारे रिश्तों की वो गहरी सच्चाई जो अभी तुम्हारा जानना जरूरी है, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। कोई सुगर कोट नहीं करती, जो सच है वो सच है। तुम भी इंटरेस्टेड हो इस तरह के टॉपिक में तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सच्चाई जानना चाहते हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। आओ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आंखें बंद करो, अपने इष्ट का ध्यान करो और उस पर्सन की आंखों को विजुअलाइज करो जो तुम्हारे दिमाग में इस समय छाया हुआ है। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। मेल फीमेल कोई भी इसे सुन सकता है। मेरे दोस्तों, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी तुम इसे देख सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम तक ये रीडिंग पहुंचाया है। इस रीडिंग में वो सारी दिल की गहराइयों के भेद खुलेंगे जो अभी तुम्हारा जानना जरूरी है। इसीलिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। डिवाइन गाइडेंस तुम्हारे लिए होगा इस रीडिंग में। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। अगर इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, रेजोनेट हो तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा ये रीडिंग, कमेंट में जाकर अभी लिखो जय मां जगदम्बा और 1111। ओके, पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। क्या बात है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, द फूल एंड द हेरोफेंट। ये कार्ड्स एक ऐसा प्रेम पत्र तुम्हारे लिए लेकर आया है जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम भाग, अहम हिस्सा, अहम रोल अदा करता है। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल सबसे पहला कार्ड आया है और ये कार्ड बताना चाहता है कि वो इंसान तुम्हें खोना नहीं चाहता है। तुम उसके लिए एक नायाब चीज हो, कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, वो तुम्हें संभाल कर रखना चाहता या चाहती है। क्योंकि यहां वो बताना चाहता है कि वो उसका अट्रैक्शन सिर्फ तुम्हारे चेहरे या तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस तक नहीं सीमित है, बल्कि वो तुम्हारे अंदर के स्ट्रेंथ से प्यार करता है। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई झलकती है वो उससे प्यार करता है। तुम्हारी मुस्कान की जो सादगी है वो उससे प्यार करता है। तुम्हारे जो बालों को संवारने का अंदाज है तुम्हारा, वो उससे प्यार करता है। तुम्हारी आवाज में जो ठहराव है वो उससे प्यार करता है। लेकिन मैं बता दूं, वो तुम्हारी खूबियों से, तुम्हारे बात करने के अंदाज से, अपने आप को कैरी करने के अंदाज से बहुत प्रभावित है। बहुत ज़्यादा उस पर ये बातें प्रभाव डालती है। वो मानता है कि तुम रिश्तों को हल्के में नहीं लेती या लेते। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो, अपनापन ढूंढते हो, और अंदर एक ऐसी गर्माहट है तुम्हारे जिसके पास आकर इंसान खुद को प्रोटेक्टिव महसूस करता है। वो बताना चाहते हैं। यह मैं बता दो कि वो इंसान अपनी दिल की बातें बहुत धीरे धीरे बताता है, बहुत जल्दी
या बहुत जल्दीबाजी अगर कहो तो वो उसमें नहीं है। अगर उसने दूरी बनाई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तुम दोनों के बीच में दूरियां हैं, तो ये जान लो कि ये हमेशा के लिए नहीं है। कई बार कुछ लोग बोलने से ज्यादा महसूस करते हैं, ये वो परिस्थिति दिखा रही है ये कार्ड्स। आज वो अपनी बातों को शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए दूरी बना पा रहे हैं, लेकिन हर बार हर बात गंभीरता से बताई जाए जरूरी नहीं है। बहुत कुछ एहसास से समझने लायक हो ऐसी बातें लग रही है। यहाँ द फूल का भी कार्ड आया है, बड़ा दिलचस्प कार्ड आया है। ये तुम्हें ये बताने आया है कि उसके भीतर कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि अगर सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है तो वो शायद कई गलतियों को दोहराना नहीं चाहेगा। हो सकता है उससे कोई गलतियां हुई है, इससे पहले उसने कुछ नासमझी भरी बातें की हो, इससे पहले उसने कुछ ऐसी चीज़ें की हो जो तुम्हें पसंद ना आया हो, लेकिन अब वो चाहता है कि अगर नई शुरुआत हुई तो वो कोई गलती है जिसे दोहराना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। अगर तुम रोकोगी या रोकोगे तो रुक जाएगा, वो स्थिति वो दिखा रहा है। उसकी दिल की आवाज़ कहना चाहती है काश हम फिर से मिलें, बिना पुराने दर्द, बिना पुराने डर के हम फिर से मिले। वो कहना चाहता है सिर्फ तुम और मैं एक नई शुरुआत के साथ फिर से मिले, वो कहना चाहता है। हाँ, मुझे एक चीज़ और चैनलाइज हो रही है कि वो तुम्हारे साथ जब हंसता था या हंसती थी, वो हंसी उसे बार बार याद आती है। हाँ, तुम्हारा नजरिया उसे बार बार याद आता है। जिस तरह से तुम दूसरों के दर्द को समझते हो, जिस तरह से बिना शोर किए भी मदद कर देते हो, अट्रैक्शन का एक कारण बन जाता है। द हेरोफेंट का कार्ड भी आया है, जो दिल की गहराइयों से बहुत कुछ कहने आया है। अगर वो व्यक्ति अपना प्यार तुमसे इजहार कर रहा है तो ये जरूर वो कहना चाहेगा कि वो ऐसा रिश्ता चाहता है जो समय के साथ और मजबूत हो जाए, जहां भरोसा हो, सम्मान हो और एक दूसरे के साथ सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं बल्कि परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहो। वो ऐसे मजबूत रिश्ते के बारे में सोच रहा है। कहते हैं ना कि प्रेम वहां नहीं टिकता जहां केवल आकर्षण होता है, वो प्रेम बहुत लंबा नहीं होता। प्रेम वहां टिकता है जहां बेहद विश्वास होता है। वो विश्वास प्रेम को टूटने नहीं देता। और देखते हैं, कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि और क्या वो तुमसे कहना चाहता है। कहीं ना कहीं किसी बात पे वो अटका था, उन गलतियों को वो दोहराना नहीं चाहता, वो तुमसे कहना चाहता है। इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है, वो तुमसे कहना चाहता है। चलो देखते हैं कि आगे और क्या कहना चाहता है वो। ओके, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल। देखो, पेंटिकल्स के कार्ड ज्यादा आए हैं और ये बताता है ये अर्थ एलिमेंट है। कोई भी काम होने में टाइम जरूर लगेगा लेकिन स्थिर तौर पे होगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। एंड द हर्मिट। द हाई प्रिस्टेस ये बता रही है कि उनके ही दिल में नहीं, तुम्हारे दिल में भी बहुत सारी अनकही बातें हैं, अनकही भावनाएं हैं। वो तुम्हें जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा वो महसूस करता है। वो दूर रहकर भी तुम्हारी एनर्जी को महसूस कर पा रहा है, वो ये कार्ड दिखा रहा है। वो तुम्हारी यादों में खोया रहता है लेकिन अपने दिल का राज किसी को वो साझा नहीं करता, दिल में छुपाए रखे हुए है। वो तुम्हें एक, मैं कहूं तो रहस्यमय और अट्रैक्टिव व्यक्तित्व वाला इंसान समझता है, जिसे हर कोई समझ ना पाए। एक ऐसा इंसान समझता है तुम्हें। यहां 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि दिल की बातों को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है, जल्दी शेयर नहीं करता, वो किसी को बताता नहीं अपनी दिल की बातें। उसे तुम्हें खोने का बड़ा गहरा असर, बड़ा गहरा डर है, इसलिए कई बार वो अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। ये कार्ड ये बता रहा है
कि वो अपनी आसानी से अपनी इच्छाओं को जाने नहीं देता। वो अपने डर कह लो या ईगो कह लो, जो भी कह लो, वो खुलकर आगे बढ़कर कुछ भी बातें नहीं करना चाहता। ये कार्ड वो दिखा रहा है। लेकिन यही द फूल का भी कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। जो तुम दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े धीमे धीमे। हाँ, नई शुरुआत का एक नया दौर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि वो फिर से बातचीत करना शुरू करना चाहता है, किसी छोटे से कदम के माध्यम से तुम्हारे करीब आना चाहता है। उनके मन में ये इच्छा है कि इस बार रिश्ता पहले से अधिक समझदारी और ईमानदारी से आगे बढ़े। ये इच्छा उसके अंदर दिख रही है। यहीं पर ये आया है द हर्मिट का कार्ड, जो पूरे रीडिंग का गहराई को बता रहा है। ये कहना चाहता है इस समय वो अपने भीतर बहुत गहरे स्तर पर सोच विचार कर रहा है। वो अपने जो भी उसने निर्णय लिए हैं, जो भी उसने गलतियां की है, अपने दिल की सच्ची जो उसकी करंट फीलिंग्स हैं, उन सारी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है कि जो भी इससे पहले उतार चढ़ाव तुम दोनों के जीवन में आए हैं, उसे कैसे फिर से संभाले और कैसे आगे बढ़े। आत्म मंथन करते हुए दिख रहा है, अकेले में बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहा है। वो इंसान मुझे लगता है कुछ लोगों से राय ले रहा है, लेकिन वो लोग हैं, हो सकता है वो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिला हो, किसी टैरो रीडर से मिला हो, इस तरह से वो मुझे कहीं मिलता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन ये इंसान अभी आत्म मंथन करता हुआ दिख रहा है, जो ये बताता है कि इस रिश्ते के बारे में वो दोबारा सोच रहा है। लेकिन यहाँ ये कहना चाहता है, अगर वो लव लेटर लिख रहा है तो वो ये बताना चाहता है कि मेरी खामोशी को मेरी बेरुखी मत समझना, मैं आज भी तुम्हें अपने दिल में उसी जगह रखता हूँ या रखती हूँ, बस अभी खुद को समझाने की यात्रा पर हूँ। ये कहना चाहता है। बार मैं अपने दिल की वो बात, अधूरी बात तुम्हारे साथ पूरा करूंगी या करूंगा, ये कहना चाहता है। और कौन सी दिल की बातें हैं जो तुमसे साझा करना चाहता है, वो आओ देखते हैं। और कौन सी दिल की बातें हैं जो वो अभी तुमसे साझा करना चाहते हैं। ओके, अगला मैसेज है, मुझे माफ कर दो। वो कहना चाहते हैं, रीडिंग के तौर पर ये पहले ही आ गया था कि कुछ बातें हैं जो उसके दिल में छुपी हुई है और वो उसे दर्द दे रही है। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि तुम मेरी आदत हो, तुम उनकी आदत बन चुके हो, तुम्हारे बगैर वो रह नहीं सकते। ओके, हार्ड टाइम चल रहा है तुम दोनों के बीच में, कुछ टाइम के लिए है, ये निकल जाएगा ये समय भी। ओके, आई केयर फॉर यू। वो कहना चाहते हैं कि वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। तुम्हें शायद लगता है कि वो तुम्हारी केयर ना करते हों, लेकिन वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, हो सकता है आज उनको तुम्हारी बहुत याद आ रही है और इसीलिए उनकी करंट एनर्जी तुम तक पहुंची है, ये करंट फीलिंग तुम तक पहुंची है। हैप्पीनेस आने वाले है तुम्हारे लाइफ में और उनकी लाइफ में। ओके, एक बार बात कर लो। क्या तुम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, लेकिन उनके दिल में ये आ रहा है कि एक बार बात कर लो। 3 नंबर हो सकता है रिलेटेड हो बर्थ डेट से तुम दोनों के, या फिर रिलेटेड हो किसी ऐसे इंपॉर्टेंट डेट से जो अभी भी तुम दोनों के बीच में जिंदा है। ओके, अगला मैसेज है, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, लेकिन तेरे बिना जिंदगी भी नहीं, ये कहना चाहते हैं वो। ओके, अगला है एडिक्शन। तुम उनकी आदत बन चुके हो और यही वो दोबारा बता रहे हैं कि तुम एडिक्शन हो। सोचो, बार बार ये बात आ रही है कि वो तुमसे दूर नहीं रह सकते। न्यू पर्सन, उन्हें डर है या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई नया पर्सन दस्तक दे रहा है, ये तो दिख रहा है। ओके, और इस बात का उन्हें डर है। ओके, मैनिफेस्टेशन तुम कर रहे हो या वो कर रहे हैं, तुम्हें मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं वो। शिव पार्वती की जोड़ी है तुम दोनों की, टूटेगी नहीं।
ओके, आई वॉन्ट टू कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करना चाहते हैं, शायद ईगो की वजह से, डर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। आई हेट यू, बहुत मेहनत वो कर रहे हैं तुम्हें पाने की, लेकिन हो सकता है तुम्हारे तरफ से ये मैसेज आया है आई हेट यू, ये लास्ट मैसेज उन्हें तोड़ रहा है। दोस्तों ये रीडिंग अगर तुमसे रेजोनेट करती है तो अभी जाकर कमेंट बॉक्स में लिखो 222। ऐसे ही रीडिंग के लिए मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।